केवल आपको कौन सी है जगह और उसकी लोकेशन क्या है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी बातें तो मैं आपको लिखाऊंगा ना। एक एलोरा की जो गुफा है इसको भी हमने 83 के अंदर ही शामिल कर लिया था, और ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। ये दोनों गुफाएं अलग अलग है, थोड़ी दूरी पर है ना, एलोरा अजंता की गुफा थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। और ये दोनों है कहाँ पर, औरंगाबाद के अंदर, जिसका नया नाम क्या हो चुका है, जिसका नया नाम आपके जो है वो संभाजी नगर हो चुका है, ठीक है। आगरा फोर्ट ये भी 1983 के अंदर ही शामिल हुआ था। आगरा फोर्ट जो है ये भी 83 के अंदर ही आया था। आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जानते हो, और ये भी 83 के अंदर ही शामिल किया गया था, ठीक है। ये आगरा फोर्ट का एंट्री गेट भी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना। इसके बाद में ताजमहल, यह भी आपका 1983 के अंदर ही हमने इसको शामिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताजमहल आप सभी जानते हैं कि मुमताज महल जिसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताजमहल भी कब आता है, ताजमहल भी आपका जो है यह भी आपका उसी टाइम आता है 83 में। अब आता है कोणार्क मंदिर, सन मंदिर कहते हैं, ओडिशा के अंदर है, और 1984 के अंदर इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करा। इसको नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, और जो कि गंग वंश डायनेस्टी संबंधित थे। और आपको ध्यान रखना है, इसको ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो आपसे सवाल पूछ सकता है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में जो आपके महाबलीपुरम के जो आपके स्मारकों का समूह है, यह भी 84 के अंदर शामिल होता है। महाबलीपुरम स्मारक समूह, ये भी आपको ध्यान रखना, नंबर 6 है। और आप जानते हो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर ये महाबलीपुरम का जो मोन्यूमेंट है वो स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पल्लव राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था ना। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दोस्तों आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 के अंदर आता है, असम के अंदर है। एक सींग वाले गेंडों के लिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इनके लिए फेमस है। और ये आपके एक नेचुरल साइट है भारत की, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह भी 1985 के अंदर शामिल हुआ था। असम के अंदर है मानस आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यह आपके जो जंगली भैंसे होती है, भैंसा जो होते हैं, उनके लिए फेमस है। यह भी आपको ध्यान रखना है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको घना पक्षी विहार कहते हैं हम लोग, यह भी राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान भरतपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। घना पक्षी विहार भी कहते हैं इसको। और ये सलीम अली की जहाँ कर्म स्थली भी थी, तो ये 1985 में शामिल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नंबर 10 पूछूं आपसे, तो गोवा के जो चर्च हैं, ये गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो हैं, ये 1986 के अंदर शामिल होते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और ये पुर्तगाली जो है शासन, उसके द्वारा बनवाए गए थे। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं आपके गोथिक कला के अंदर बने हुए गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, जो कि आपको दिखाया गया है। इसके बाद में हम्पी के जो स्मारक समूह है, हाँ खाजी आपके जो खजुराहो है, आपके जो खजुराहो है, ये 1986 के अंदर ही शामिल हुआ था, ठीक है। खजुराहो भी 1986 के अंदर शामिल होता है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर के अंदर है। और ये ध्यान रखना आपको, ये पंचायतन शैली में बना हुआ एक मंदिर के चारों ओर 5 मंदिर जो है स्थित है, ठीक है। इसके बाद में जो हम्पी के स्मारक हैं, वो भी 86 के अंदर ही आते हैं। कर्नाटक के अंदर आप जानते हो हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और ये हम्पी का फोटो आपके सामने यहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर 1986 के अंदर शामिल किया। ये सबसे बड़ा एक ओपन एयर म्यूजियम है भारत का ना। ये है आपके फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी जो है 1986 के अंदर इसको शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है। इसमें सलीम चिश्ती की दरगाह, इसके अलावा इसमें जोधा आपके जोधा महल, ये आपको पंच महल इसमें दिखाई गया है, 5 जो महल है आपके, ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये भी 86 के अंदर ही आता है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपके पतदकल का समूह जो है आपके, ये भी हमारा शामिल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा शामिल हुआ आपके। और अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, 87 के अंदर शामिल हुआ था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 87 में इसको शामिल किया गया, और ये कर्नाटक के मालप्रभा नदी के किनारे था ना। ये एलिफेंटा गुफा है, ठीक है, 87 के अंदर शामिल होती है। महाराष्ट्र के अंदर एलिफेंटा गुफाएं आपके 87 में इनको शामिल किया गया, और घारापुरी द्वीप के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है ना, ये भगवान शिव को समर्पित 7 गुफाएं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, वो है आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर जो है हमारा, ये भी
87 के अंदर शामिल हुआ। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है बृहदीश्वर मंदिर, और तमिलनाडु के अंदर ध्यान रखना चोल शासकों ने बनवाया था महान बृहदीश्वर मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। इसके बाद में सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, यह भी आपके जो 87 है इसमें शामिल होता है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बड़ा फेमस है, आप सभी जानते हैं। मैंग्रोव वनस्पति इसके अंदर मिलती है, सुंदरी वृक्ष जो है इसके कारण इसको सुंदरबन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं